दूसरी जानब चिन्योट के शहरियों का साल 2021 कैसा गुजरा, जहां पर महंगाई ने मत मारी या किसी को सुकून का सांस मिला? शहरियों की राय क्या है, बात कर लेते हैं। अब्दुल कदीर हमारे साथ मौजूद हैं। जी अब्दुल कदीर, बताइएगा। हाँ जी, बिल्कुल। साल 2021 भी गुजर गया, लेकिन चिन्योट के शहरियों के लिए यह फ़ायदेमंद साबित नहीं हो सका। चिन्योट में जारी मंसूबे मुकम्मल नहीं हो सके, जबकि हुकूमत की जानिब से जो मंसूबे शुरू करना थे वो इस साल भी मुकम्मल नहीं किए जा सके, जिसके बायस देखा जा सकता है कि शहरी फैसलाबाद रोड ना बनने और लाहौर पिंडी बटियां रोड ना बनने की वजह से जो है वो शदीद परेशानी के आलम में है। बढ़ती हुई महंगाई की वजह से भी शहरी जो है वो शदीद परेशानी को शहरी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करने की कोशिश करते हैं। सर बताइएगा कि महंगाई की शरह इस कदर बढ़ी और इसके साथ साथ शराहों की खस्ता हाली और दीगर जो चिन्योट के जो हकूक थे वो उसको नहीं मिल सके, क्या कहते हैं इस साल की हवाले से? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जब से ये 4 साल हो गए हैं, ये तब्दीली सरकार आई है, तब्दीली सरकार के जितने भी वुज़रा हैं या सीनियर लीडरशिप है, टीवी पे आके उनके जो बुलंद बांग दावे थे कि हम इस मुल्क में नौकरियां लाएंगे, हम इस मुल्क में इंफ्रास्ट्रक्चर बिछाएंगे, हम लॉ एंड आर्डर की सिचुएशन बेहतर करेंगे, हम गरीब आदमी को रिलीफ देंगे, वो टोटल ही गलत साबित हो गए। जब से ये हुकूमत आई है, गरीब आदमी का जीना दो भर हो गया है। ना ही लॉ एंड आर्डर की सिचुएशन पे कोई वर्क हुआ है, ना ही इंफ्रास्ट्रक्चर पे कोई काम हुआ है। और स्पेशली हमारे चिन्योट की जो हालत है, लाहौर रोड और फैसलाबाद रोड, उसकी हालत इंतहाई दगरगूं है, जिसके हवाले से चिन्योट के लोगों ने एहतजाजात भी किए, जिनको खातिर खा किसी भी साइड में उसको कंसीडर ना किया गया। तो अब जो गरीब आदमी है वो डे बाई डे उसकी जो गरीब आदमी है वो डे बाई डे और ज़्यादा गुर्बत की तरफ जा रहा है। हालात मज़ीद दगरगूं हो रहे हैं और स्पेशली जो मेडिसन्स हैं उसके कीमत में होशरबा इजाफा जो है वो गरीबों के लिए जीना दो भर कर रहा है। तब्दीली सरकार से एक ही इल्तजा है, बराए मेहरबानी करके किसी और को मौका दें, और तब्दीली सरकार के लाने वालों से भी गुजारिश है कि काइंडली ऐसा बंदा लाया जाए जो डिलीवर कर सके। बढ़िया सर, आप देखिएगा कि साल 2021 भी गुजर गया, लेकिन चिन्योट में जो जारी मंसूबे थे वो भी मुकम्मल नहीं हो सके, जबकि शराहें टूट फूट का शिकार है। महंगाई इस कदर बढ़ चुकी है कि एक आम आदमी इस महंगाई की चक्की में पिस रहा है। क्या कहते हैं हुकूमत की इन पॉलिसियों के हवाले से और नए साल की आमद के हवाले से कहते हैं? नए साल के आमन तक जो चिन्योट सारा है जिला, उनकी सारी हर चीज़ ही टुट फुट हो गई, कोई चीज़ नहीं रह गई इतने, तो ना हुकूमत कोई काम किया है किसी किस्म का भी। इस लिहाजा हुकूमत को मेहरबानी करनी चाहिए, छोड़ना चाहिए। महंगाई हूँ 17% जोड़ा है, हर चीज़ से टैक्स ला दिता गया, ये हुकूमत नहीं कामयाब। हाँ बिल्कुल, महंगाई की वजह से और इसके अलावा शराहों की खस्ता हाली और दीगर जो जारी मंसूबे मुकम्मल ना होने की वजह से चिन्योट के शहरी हुकूमती नाक़िस पॉलिसियों पर शदीद परेशान है और शदीद जो है वो तनकीद का निशाना बनाया जा रहा है। इस वजह से जो शहरी है उनका ये मुतालबा है कि साल 2022 जो कि साल नौ है उसके लिए हुकूमत को इक़दाम करने होंगे और चिन्योट में जो इक़दाम करना होंगे। शुक्रिया अब्दुल। एलपीजी के हवाले से आवाम के लिए अच्छी खबर है। एलपीजी की कीमत में 5 रुपए 90 पैसे फी किलो कमी कर दी गई। ओगरा ने एलपीजी की कीमत में कमी का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। ओगरा का जनवरी के लिए एलपीजी की कीमत में कमी का ऐलान। एलपीजी की फी किलो कीमत में 5 रुपए 90 पैसे कमी। नोटिफिकेशन घरेलू सिलेंडर की कीमत में 69 रुपए 63 पैसे कमी कर दी गई है। जनवरी के लिए एलपीजी के घरेलू सिलेंडर की कीमत 2320 रुपए मुकर्रर। दिसंबर में एलपीजी के घरेलू सिलेंडर की कीमत 2390 रुपए थी। इस हवाले से आपको अहम खबर दे रहे हैं। आपको बताएं कि एलपीजी के हवाले से आवाम के लिए अच्छी खबर है। एलपीजी की कीमत में 5 रुपए 90 पैसे फी किलो कमी कर दी गई है। ओगरा ने एलपीजी की कीमत में कमी का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाएं। आपको बताएं डीपीओ जंग हसन असद अलवी के अहकाम पर न्यू ईयर नाइट के हवाले से सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम। थाना कोतवाली, चौकी मकियाना समेत दीगर इलाकों में सिक्योरिटी नाके, मशकूक अफराद की चेकिंग का अमल जारी। सिक्योरिटी कैमरों के जरिए मॉनिटरिंग भी की जा रही है। डीपीओ ऑफिस में खुसूसी मॉनिटरिंग सेल कायम किया गया है। बात करेंगे, अवैस खान हमारे साथ मौजूद हैं। जी अवैस, बताइएगा। बिल्कुल, जंग में न्यू ईयर नाइट के हवाले से पुलिस की जानिब से सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए हैं, जबकि कानून शिकन अनासर को लगाम डालने के लिए भी इकदाम को मुकम्मल किया गया है। इस हवाले से डीपीओ जंग हसन असद अलवी मेरे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे। सर बताइएगा, न्यू ईयर नाइट है, क्या कहेंगे इस हवाले से, क्या इंतजाम किए गए हैं जिले पुलिस की जानिब से? जी, इस सिलसिले में हमने सिक्योरिटी प्लान तैयार की है, जिसमें हमारे 400 से ज़्यादा ऑफिसर्स ड्यूटी देंगे। इसमें हमारी स्टैटिक ड्यूटी भी है, नाकाबंदी पॉइंट्स भी हैं, पेट्रोलिंग भी होगी। हमारा फोकस यही है कि जो वन व्हीलिंग है या मोटरसाइकिल पे डिफरेंट स्टंट्स करते हैं लोग,
آتش بازی اور ہوائی فائرنگ، اور پلس یہ کہ جی کہ کوئی لیڈیز کو کوئی ہراساں نہ کرے، اس سلسلے میں ہم نے ایکشن پلان تیار کر لیا ہے. کوئی اس قسم کا کام ہوگا تو ہم فوراً اس کے خلاف کارروائی کریں گے. بتائیے گا خواتین کے لیے خصوصی اسکواڈ بھی قائم کیا گیا، اس حوالے سے بتائیے گا نیو ایئر نائٹ میں خواتین کا اسکواڈ کس طرح کارآمد ہوگا پولیس کے حوالے سے؟ جی ہم نے ہمارے شاہین اسکواڈ میں ہماری لیڈیز پولیس بھی اس کا حصہ ہیں، ان کی بھی وہ بھی پیٹرولنگ کریں گی، خاص طور پہ ان ایریاز میں جہاں پہ ہماری لیڈیز آتی ہیں بازاروں میں، تو وہاں پہ یہ بھی موجود ہوں گی تاکہ اگر کوئی بھی خدا نخواستہ ناخوشگوار واقعہ ہو تو اس کو رسپونڈ کریں، تو وہ موجود ہوں گی. تھینک یو. 400 سے زائد پولیس اہلکار جو ہے ڈیوٹی کے فرائض سر انجام دیں گے. اسی کے ساتھ خواتین کو بھی مکمل تحفظ فراہم کرنے کے لیے خواتین کو بھی مکمل تحفظ فراہم کیا. بڑے ٹیکس گزاروں کے انکم ٹیکس ریٹرن جمع کروانے کا آخری روز. FBR آن لائن پورٹل تکنیکی خرابی کے باعث ٹیکس کے واجبات زائد بنانے لگا، جس کے باعث سینکڑوں ٹیکس گزاروں کے گوشوارے جمع نہ ہو سکے. ٹیکس گزاروں نے ڈیڈ لائن میں توسیع کا مطالبہ کر دیا ہے. بات کریں گے عمیر عصمت ہمارے ساتھ موجود ہیں. جی عمیر بتائیے گا. جی کارپوریٹ سیکٹر کے لیے انکم ٹیکس ریٹرن جو سالانہ بنیادوں پر فائل کی جاتی ہے اس کا آج آخری دن ہے. تاہم اس حوالے سے FBR کا جو آن لائن سسٹم پورٹل ہے اس میں کچھ تکنیکی خامیاں سامنے آ رہی ہیں، جس کی وجہ سے ٹیکس گزاروں کو اپنی ٹیکس ریٹرن جو کہ سالانہ بنیاد پہ ہے وہ فائل کرنے میں مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے. کیا مسائل ہیں، اسی پر مزید بات کرنے کے لیے میرے ساتھ نعیم قاسم موجود ہیں، معروف ماہر ٹیکس ہیں کارپوریٹ سیکٹر کے. سر کیا ایشوز کیا آ رہے ہیں IRS یا جو FBR کا پورٹل ہے اس میں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. پورٹل کے حوالے سے IRS کے اوپر سالانہ انکم ٹیکس ریٹرن کارپوریٹ سیکٹر کی جو فائل ہوتی ہے اس کی آج لاسٹ ڈیٹ ہے. تو جب ہم اکاؤنٹس وغیرہ سارے پریپریشن کمپلیٹ ہے، لیکن IRS پورٹل پہ جو فیڈنگ کرنی ہوتی ہے پروفٹ اینڈ لاس اکاؤنٹ کی، اور اس کے بعد کمپیوٹیشن میں جا کے ٹیکس کیلکولیٹ جب کرتے ہیں تو وہاں پہ اگر کسی کا 2 روپے ٹیکس بن رہا ہے تو وہ IRS 4 پہ کیلکولیٹ کر رہا ہے، ڈبل کیلکولیشن ہو رہی ہے. تو اس کے لیے ہم نے FBR کو ای میلز بھی کی ہیں، اور کافی سارے ہمارے جو ایسوسیٹس ہیں ان کی کمپلینٹس بھی آئی ہیں کہ اس حوالے سے FBR کو ریکویسٹ کی جائے. تو اس کے لیے میرا خیال ہے جو IRS کا جو پورٹل ہے اس کو ہمیں ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے، اور جو پرابلمز اس میں آ رہی ہیں اس کی وجہ سے ڈیٹ کو ایکسٹینڈ کرنا چاہیے. بے شک 1 ہفتے کی ایکسٹینشن یا 15 دن کی ایکسٹینشن کرنی چاہیے تاکہ یہ پرابلم سولو کر کے پراپرلی ریٹرن فائل ہونی چاہیے. تو یہ اگر آپ کا جو گوشوارہ ہے جس کو ہم انکم ٹیکس ریٹرن کہہ رہے ہیں وہ ہی ٹھیک نہیں ہے تو یہ ایک FBR کی ایک ناکامی بھی سامنے آتی ہے کہ اس چیز کو امپروو کریں. یہ بارہا مرتبہ انڈیویجولز میں بھی یہ ایشوز آ رہے تھے، ابھی کارپوریٹ کی ریٹرن آ گئی ہے اس میں بھی یہی ایشوز سامنے آ رہے ہیں. تو اس کو سیریس بنیادوں کے اوپر لینا چاہیے، اور ہم ابھی بیٹھے ہیں کہ ہم ریٹرن کیسے فائل کریں، اس کو ہم کیسے ٹیکس کیسے جمع کروائیں، کم ٹیکس زیادہ ٹیکس ہم کیسے جمع کروائیں. تو اس طرح یہ بہت امپورٹنٹ ہے کہ ڈیٹ کو ایکسٹینڈ کیا جا سکے. اچھا سر یہ بھی بتا دیجیے گا کہ ٹیکس جو ہے وہ ڈبل آ رہا ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ ٹیکس گزار اپنی ریٹرن جمع نہیں کروا پا رہے یا وہ اپنا دگنا ٹیکس تفصیلات سے آگاہ کر رہے تھے. تاندلیہ والا میں کھاد کے مصنوعی بحران سے نمٹنے کے لیے کسان بورڈ متحرک ہو گیا. اسسٹنٹ کمشنر آفس میں کھاد کی مصنوعی قلت اور کھاد کی منصفانہ تقسیم کے لیے کسان بورڈ، محکمہ زراعت افسران اور کھاد ڈیلرز کی میٹنگ کا انعقاد کیا گیا ہے. بات کریں گے گلریز اقبال بھٹی ہمارے ساتھ موجود ہیں. جی گلریز کیا تفصیلات ہیں اس حوالے سے؟ جی بالکل، تحصیل تاندلے والا کی بات کریں تو تحصیل تاندلے والا میں کھاد کا مصنوعی بحران جو ہے وہ جاری ہے. اسی حوالے سے جو کھاد مافیا ہے وہ بھی سرگرم ہے. اسی حوالے سے آج جو ہے اسسٹنٹ کمشنر آفس میں کسان بورڈ کی جانب سے جو ہے ایک اجلاس کا انعقاد کیا گیا، جس میں جو ہے اسسٹنٹ کمشنر تاندلے والا نعمان علی ڈوگر اور محکمہ زراعت اور محکمہ مال کے جو نمائندگان ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ کھاد ڈیلر جو ہے انہوں نے بھی شرکت کی ہے. اسی حوالے سے نیا لاہے عمل جو ہے وہ بنا لیا گیا ہے کھاد کو کاشتکاروں تک پہنچانے کے لیے. اسی حوالے سے میرے ساتھ کسان بورڈ کے جو صدر ہیں مار عظیم ترہانہ وہ موجود ہیں، ان سے بات کرتے ہیں. میر صاحب یہ بتائیے گا کہ کیا نیا جو ہے لاہے عمل بنایا گیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. کھاد کے حالیہ بحران اور کاشتکاروں کی شکایت پہ آج یہاں ایک اجلاس کا انعقاد کیا گیا ہے. کاشتکاروں کی طرف سے کافی شکایتیں آئی ہیں کہ کھاد کا جو اصول ہے وہ انتہائی مشکل ہو گیا ہے. تو یہاں پہ ایک لائے عمل کا طریقہ کار بتایا گیا ہے کہ محکمہ مال کی طرف سے، زراعت توسیع کی طرف سے اور کسان بورڈ اور کسان نمائندوں کی طرف سے ایک لسٹیں مرتب کریں گے، اور جو فوری ضرورت مند کسان ہیں ان کا ڈیٹا لے کے تو فل فور جو ریکارڈ کے مطابق جو کھاد ڈیلر کے پاس آئے گی اور
आस पड़ोस से भी हम जहाँ से भी दस्तयाब होगी लेके उनको तरजीह बुनियादों पे मुहैया करेंगे ताकि ये जो बहरान है इस पे काबू पाया जा सके और काश्तकारों की मुश्किलात कम की जा सके। अच्छा मौलाना साहब, ये भी बताइएगा जो काश्तकार हैं, किसान हैं, वो किस से रब्ता करें खाद के हसूल के लिए? जी, यहाँ पे ये लाएअमल बनाया गया है कि असिस्टेंट कमिश्नर साहब ने कहा है कि महकमा माल की तरफ से भी लिस्टें बनाई जाएंगी जो फौरी जरूरतमंद काश्तकार है उनकी तैयार की जाएंगी। शुक्रिया, आप तफसीलात से आगाह कर रहे थे। फैसलाबाद चोरों ने चोरी के नए तरीके ढूंढ लिए, बच्चों को आला कार बना लिया गया। शहरी यहां पर लुटने लगे हैं और ताजिर की अहलिया बेटी की शादी में लाखों रुपए से महरूम हो गई है। आपको अहम खबर दे रहे हैं, फैसलाबाद चोरों ने चोरी के नए तरीके ढूंढ लिए हैं, जबकि बच्चों को आला कार बना लिया गया। शरीफ शहरी लुटने लगे और ताजिर की अहलिया बेटी की शादी में लाखों रुपए से महरूम हो गई। फैसलाबाद में चोरों ने चोरी के नए तरीके ढूंढ लिए, बच्चों को आला कार बना लिया गया। मजीद इसी हवाले से बात करेंगे, हमारे साथ मौजूद है वकास बेग। जी वकास, बताइएगा क्या तफसीलात हैं इस हवाले से? जी बिल्कुल, चोरों के नित नए तरीके जो हैं ये सामने आ रहे हैं। इसी तरह फैसलाबाद में भी चोरों ने एक मुनफरद तरीका अपनाया है कि खवातीन चोरों का गैंग जो है वो एक ताजर की बेटी की शादी पे ना सिर्फ बिन बुलाए मेहमान बना बल्कि अपने साथ कमसन बच्चे को लेके आया और इस बच्चे को आलाकार बनाते हुए शादी में मौजूद खवातीन के पर्स जो हैं उनकी सफाई कर दी गई। इसी तरह खातून जो कि ताजर रहनुमा की बेगम है उनके पर्स को चुराते हुए सीसीटीवी फुटेज जो है वो मंजर आम पे आ गए। सिटी 41 ने सीसीटीवी फुटेज हासिल की है जिसमें देखा जा सकता है कि किस तरह बिन बुलाए मेहमान बनकर आने वाली खातून चोरों के गैंग ने एक बच्चे की मदद से न सिर्फ खवातीन के पर्स उड़ाए बल्कि खुद ताजर की अहलिया के पर्स में मौजूद तमाम तर सलामी के पैसे भी ले उड़े। जी शुक्रिया वकास, आप तफसीलात से आगाह कर रहे थे। फैसलाबाद समेत पंजाब भर में मवेशी चोरी रोकने के लिए इकदाम उठाने का हुक्म। मवेशियों से लदी गाड़ियों की बारीक बीनी से पड़ताल की जाएगी, जबकि एआईजी ऑपरेशंस की जानिब से ये अहकाम जारी किए गए। शहर के दाखिले और खारजी रास्तों से चोरी के मवेशियों की आमदोरफ्त रोकी जाए। और इसी हवाले से आपको बताएं कि ज़िले पुलिस अफसरान जो है वो सरबराहान मवेशी चोरी रोकने के लिए ज़ाती दिलचस्पी लें, तहरीरी अहकाम जारी कर दिया गया है। बात करेंगे, तैयब मकबूल हमारे साथ मौजूद हैं। जी तैयब, बताइएगा इस हवाले से। जी बिल्कुल, फैसलाबाद समेत पंजाब भर के तमाम अजला में मवेशी चोरी की वारदातें रोकने के लिए ठोस इकदाम उठाने के अहकाम जारी कर दिए गए हैं। एआईजी ऑपरेशन पंजाब की जानब से पंजाब भर के तमाम रीजनल और ज़िले पुलिस सरबराहान को तहरीरी तौर पर अहकाम भिजवाए गए, जिसमें उनकी जानब से कहा गया कि तमाम SHOs और इसी के साथ साथ पेट्रोलिंग पोस्ट के जो इंचार्जेज हैं वो अपने इलाकों में लगने वाली मवेशी मंडियों का विजिट करेंगे और चोरी के जानवरों की वहाँ फरोख्त के हवाले से कानूनी कार्रवाई करेंगे। इसी के साथ साथ जो शहर के एंट्री और एग्जिट पॉइंट्स हैं जहाँ पर मवेशियों से लदी गाड़ियाँ गुजर रही हों या शहर में दाखिल हो रही हों उनकी प्रॉपर छानबीन की जाए। अगर चोरी के जानवर उसमें मौजूद होते हैं तो कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाए। इनका मजीद कहना था कि जो रिवर साइड पे जो दरियाओं के किनारे पर पेट्रोलिंग पोस्टें और जो पुलिस की चेक पोस्टें मौजूद। तैयब, आप हमारे साथ मौजूद थे, तफसीलात से आगाह कर रहे थे। जबकि फैसलाबाद रेवेन्यू अवामी खिदमत के हवाले से अहम कदम, 1 और 3 जनवरी को एक ही छत तले तमाम तर खिदमत मुहैया होंगी। बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की जानिब से जिले इंतजामिया को पाबंद कर दिया गया। मजीद बात करेंगे, अब्दुर्रहमान हमारे साथ मौजूद हैं। जी अब्दुर्रहमान, आगाह कीजिएगा। जब बात की जाए रेवेन्यू डिपार्टमेंट के हवाले से तो एक नोटिफिकेशन जारी किया गया कि 1 और 3 जनवरी को रेवेन्यू सर्विसेज एक छत के नीचे फराहम की जाएंगे। तो इस सिलसिले में तमाम तर महसूलात एक छत के नीचे फराहम करने के लिए डिप्टी कमिश्नर्स को पाबंद किया गया है कि तहसील लेवल पर एक दफातर रिजर्व किए जाएँ जहाँ पर रेवेन्यू की तमाम तर सर्विसेज मुहैया की जाएँ। ये बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की जानब से अहकाम जारी किए गए हैं ताकि साल के जो पहले 2 दिन हैं उसमें बेहतरीन तरीके से जो पब्लिक है उनको गाइड भी किया जाए, उन्हें सर्विसेज भी मुहैया की जाए। तो इस सिलसिले में उनका फ़र्द का मसला या कोई भी जो पुरानी शिकायत मौजूद है या कोई भी प्रॉब्लम्स हैं तो उनको बर वक्त हल करने के लिए ऐसे इकदाम किए जाएँ कि यहाँ पर। ठीक है अब्दुर्रहमान, शुक्रिया, आप तफसीलात से आगाह कर रहे थे। हुकूमती MP और सूबाई वजीर बराए लेबर एंड ह्यूमन रिसोर्स अंसर मजीद न्यासी लालिया की नौजवान कारोबारी और समाजी शख्सियत शेख अवैस जुल्फकार की रिहाइशगाह पर आमद। इसी हवाले से बात करेंगे, हमारे साथ मौजूद है अजमत बलोच। जी अजमत, बताइएगा। जी बिल्कुल, लालिया की नौजवान कारोबारी और समाजी शख्सियत शेख अवैस जुल्फकार की दावत पर आज सूबाई वजीर बराए लेबर और ह्यूमन रिसोर्स अंसर मजीद न्याजी ने आज लालिया उनकी रिहाइशगाह पर आए हैं। मेरे साथ बात करने के लिए मौजूद भी हैं। सर, एक तो बताइएगा कि आज आप शेख अवैस जुल्फकार की दावत पर आए हैं और जो करंट मिनी बजट चल रहा है इसके बारे में क्या कहना चाह रहे हैं? जी बिल्कुल, आज शेख अवैस जुल्फकार साहब की दावत के ऊपर यहाँ पर लालिया में आए और बड़ा पुरतकल्लुफ़ और ज़बरदस्त इस्तकबाल था। और क्योंकि मेरा पहला विज़िट है तहसील लालिया के अंदर
और काफ़ी डिस्कशन भी होती रही सियासत के ऊपर भी। और इसके साथ जो मिनी बजट के हवाले से है कि इस मिनी बजट के ऊपर ज़रूर टैक्सेस लगे हैं, लेकिन जो टैक्स लगे हैं उसका जो तखमीना है वो 2 से 3 अरब का इजाफी जो टैक्सेस का आप समझ सकते हैं कि जो बोझ डाला गया है। लेकिन वो भी बोझ जो डाला गया है वो गरीब लोगों के ऊपर नहीं है, या वो लोग हैं जो अफोर्ड कर सकते हैं। जिसकी मिसाल मैं ये देता हूँ कि जो मछली खाने वाला है वो अफोर्ड कर सकता है, स्टेक खाने वाला वो अफोर्ड कर सकता है, कि जो लाइफस्टाइल जिनका एक आप कह लेंगे वाइट कलर से भी जो ऊपर का एक लाइफस्टाइल है उसको वो अफोर्ड कर सकते हैं, उसके हवाले से लगे हैं। किसानों के ऊपर कोई टैक्स नहीं लगाया गया। तो ये मिनी बजट ज़रूरत थी। ज़ाहिर बात है कि जो हमारे मुल्क में जो कर्ज़ों के अंबार पिछली हुकूमतों में लगाए, तो उसके हवाले से हमने भी ये जो इस दौरे हुकूमत के अंदर तारीखी हमने जो कर्ज़े उतारे हैं IMF के, और इसके साथ साथ जो हमारा ख़ास तौर पर एक्सपोर्ट्स के हवाले से ये पहली दफ़ा पाकिस्तान की तारीख में हुआ है कि अरबों के डॉलर्स के हवाले से जो है हमारे अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ से एक्सपोर्ट्स बढ़ी हैं। तो अरबों डॉलर के एक्सपोर्ट्स बढ़ी है। शुक्रिया, आप तफसीलात से आगाह कर रहे थे। छोटे और दरमियाने तबके के कारोबारी हजरात यानी SME सेक्टर के लिए साल 2021 कारोबारी लिहाज से कैसा रहा? हुकूमती पॉलिसी के नतीजों में किस जगह बेहतरी और किस जगह मजीद बेहतरी की गुंजाइश है? बात कर रहे थे शिराज भट्ट से। जी शिराज, बताइएगा। ये एक साल जो है SME सेक्टर के लिए कैसा रहा है? इख्तिताम पजीर हो रहा है साल। इस वक्त SME सेक्टर को ख़ास तौर पर मेंशन किया जाए तो एबूमा के तमाम मेंबरान, तमाम लीडरान, ओहदेदारान हमारे साथ मौजूद हैं। उनसे गुफ्तगू करेंगे। सीनियर वाइस प्रेसिडेंट इमरान महमूद चैम्बर ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्री के हमारे साथ मौजूद है, जिनसे मुलाकात की है आरिफ एहसान मलिक ने, जो कि चेयरमैन है एबूमा के। उनसे गुफ्तगू करते हैं, जानते हैं इस हवाले से क्या कहेंगे। इमरान भाई, सबसे पहले तो ये बताएगा कि SME सेक्टर के लिए ये साल कैसा रहा है? साल के इख्तिताम पर SME पॉलिसी दी गई है, क्या वो फेवरेबल है? उसके समारात क्या अगले 2022 में आएंगे? इस पर रोशनी डालिएगा। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। देखिए, ये साल बहुत मुश्किल साल रहा है, ख़ासकर एक्सपोर्टर्स के लिए, क्योंकि इसमें फिजिबल नहीं रहा ये साल, इस सेंस में कि फ्रेट चार्जेस बहुत ज़्यादा हो गए, उसके बाद यान के प्राइसेस स्टेबल नहीं हुए, उसके बाद काफ़ी प्रॉब्लम्स हुई। जैसे इंपोर्ट, चाइना से काफ़ी चीज़ें इंपोर्ट होती थी, रॉ मटेरियल डबल रेट 3 टाइम ज़्यादा हो गया। अब ये है कि गवर्नमेंट की जैसे पॉलिसीज़ इन्होंने SME की पॉलिसीज़ दी है, उसमें पॉलिसी में कुछ भी पॉलिसी SME के लिए नहीं है कि कुछ स्पेशल हो, उसमें सिर्फ 10 मिलियन दिया गया है SME सेक्टर के लिए विदाउट कोलैटर। वो भी जब लोगों के डिस्पर्समेंट होगा तो आने वाले वक्तों में पता लगेगा क्या होगा। हमारी गवर्नमेंट से यही रिक्वेस्ट है कि SME सेक्टर को प्रमोट करें जितना प्रमोट कर सकते हैं। ठीक है, आरिफ भाई मुझे बताइएगा, कौन सी ऐसी चीज़ें थी जो साल 2021 में नहीं हो सकी और साल 2022 में आप? ठीक है, शुक्रिया शिराज, आप हमारे साथ मौजूद थे, तफसीलात से आगाह कर रहे थे। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त